जय माता रानी। 2025 में कब शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि, चलिए जानते हैं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, कुछ उपाय भी। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप सबके पास पहुंच जाए। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के पर्व का बेहद खास महत्व है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें माता रानी का आशीर्वाद सदैव के लिए प्राप्त होता है। यह 9 दिनों तक चलता है। जब देव भक्त कठिन उपवास रखते हैं तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग नाम से पूजा की जाती है। इसका समापन रामनवमी के दिन होती है। आइए पूजा विधि और शुभ मुहूर्त जानते हैं। इस साल रामनवमी 6 अप्रैल को है और समापन इसका 7 अप्रैल को हो जाएगा, नवरात्रि का समापन। तो आइए पूजा विधि और शुभ मुहूर्त जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च को होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगी और यही दूसरा मुहूर्त दोपहर को 12:01 से 12:50 तक रहेगी। इस समय आप अपनी पूजा पाठ खट स्नान कर सकते हैं। वैसे 29 मार्च को दोपहर से ही नवरात्रि लग जा रही है और उदयकालीन के हिसाब से 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। पूजा कैसे करिए चलिए जानते हैं। वैसे एक दिन पहले ही आप लोग मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें, चुनरी वगैरह साफ कर ले, घर के भी अच्छी तरह साफ करे, झाला वगैरह साफ अच्छी तरह घर स्वच्छ पवित्र कर लेनी है आप लोग को। फिर मंदिर की सफाई कुशा से जल छिड़क कर अच्छी तरह पवित्र कर लेनी है और फिर माता रानी के सामने व्रत का संकल्प ले और शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। माँ की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। गंगा या पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी में जौ बोकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। माँ की मूर्ति प्रतिमा को लाल वस्त्र चौकी पे, लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। वस्त्र को बिछाकर स्थापित करें। धूप दीप नैवेद्य सहित पंचोपचार पूजन करें। नवरात्रि काल में भगवती के नाम की ज्योति अवश्य जलाएं। अखंड ज्योति जला सकती हैं आप लोग। अखंड ज्योति जलाइए तो उसकी देखभाल भी बहुत विधिवत करनी होती है और लेकिन अखंड ज्योति जलानी अति उत्तम होती है। अन्यथा सुबह शाम ज्योति जलाकर, अगर न जला सके तो सुबह शाम ज्योति अवश्य जलाए। नवरात्रि काल में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे मनोयोग से अवश्य करनी चाहिए। माँ ये एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण से सांस बाहर छोड़नी ही पड़ती है। जितनी बार आप माँ शब्द का उच्चारण करेंगे उतनी ही अधिक आप स्वस्थ रहेंगी। नवरात्रि पर्यंत माँ का उच्चारण या माँ के सिद्ध मंत्रों का जाप प्राण शक्ति की वृद्धि देती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में उपासना करें। शैलपुत्री यानी पर्वत, अर्थात जो पर्वत जैसी दृढ़ है, वही माँ शैलपुत्री है। शास्त्रों के अनुसार इस रूप में माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। जब उनकी परीक्षा के लिए सप्तऋषि आए तो माँ चट्टान की तरह भांति अपने संकल्प पर अड़िग रही। इसीलिए संकल्प से माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। अपने संकल्प में अड़िग रहने वाले भक्त भगवती से मनोवांछित फल का प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में सफलता के उच्चतम स्तर पाने के लिए माँ शैलपुत्री के स्वरूप की आराधना करें। इनके भोग में गाय का घी लगाए और इसके बाद आप भोग में चाहे बतासा, दही, किशमिश, फल, मिश्री भी माँ को और पंचामृत का भोग ये सब भी लगाएं। पहले घी समर्पित करके इसके बाद ये सब भोग माँ के सामने रखिए। इस घी का भोग लगाने से मनुष्य निरोगी रहते हैं। इसके बाद आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं भाव से। 9 दिन माँ को पान का बीड़ा भी अर्पित करें। 2 लौंग 1 इलायची भी मधु लगाकर अर्पित करें। ये करना है पान और सब कुछ भोग लगा के, और जब पाठ करने बैठे तो ये लौंग, मधु और इलायची 2 लौंग 1 इलायची और मधु में लगा के माँ को अर्पित करें, पान अर्पित करें और अपनी मनोकामना माँ से बोले।
माँ को श्रृंगार का सामान भी आज ही अर्पित करें, पहले दिन ही चढ़ाए। और हर हर श्रृंगार में सब कुछ, मेहंदी, महावर, नाखून पालिश, चूड़ी, बिंदी, शीशा, कंघी, ये मतलब श्रृंगार में सामान में जो जो आता है ये सब सारा माँ को आज अर्पित करके माँ के ही पास चौकी पर रख दे श्रृंगार का सामान। और 9 दिन तक तेल, और ये तेल भी, ये सब माँ को डेली स्नान के बाद माँ का श्रृंगार करिए। और श्रृंगार करके फिर अपना भोग वोग लगा के पूजा पाठ करके माला वगैरह करके फिर उन्हीं माँ के पास श्रृंगार का सामान छोड़ दे। और 9 दिन तक वहीं रहेगा। और इसके बीच में अष्टमी को श्रृंगार का अर्पित किया जाता है, आप लाकर मार्केट से दूसरा चढ़ाइए माँ को। ये सब माँ के चौकी के पास ही रहने दीजिए। नवमी के दिन ये सब लिया जाता है, जब चौकी घसकाने लगते हैं तब ये सब सारा अपने आंचल में लिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ये अपने श्रृंगार के, और अगर माँ को समर्पित मंदिर कभी कल नवरात्रि के अंत बीच में जा रही हैं तो वहाँ पे पैकेट वाला श्रृंगार का सामान या अपने मार्केट से ही अच्छे खूब अच्छे श्रृंगार का सामान खरीद के जोड़ा में ले जाइए, एक चढ़ाइए और एक, दोनों चढ़ाइए और एक वहाँ पे छोड़ दीजिए, एक अपने के लिए लेते आइए। ये सब रख कर अब कुछ दिन तक यूज करते हैं माँ का प्रसाद, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्र शुरू होने से पहले आप लोग हवन भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि 9 दिन हवन भी करनी होती है। हवन भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि माँ की कृपा पानी है तो डेली हवन भी करनी है आप लोग को। हवन केवल पंचमेवा से करें। पंचमेवा सुखाकर कूट ले, मिक्सर में या खलबट्टी में कहीं भी कूट ले और डेली पाठ पूजा जितना बन सके आपसे उतना करके और पंचमेवा का हवन करके आरती करें। हवन 11 या 21 बार करें, इस भाव से कि माँ ये आपको भोग माँ को भोग हवन के माध्यम से दे रहे हो, स्वीकार करो। फिर आरती करके माला वगैरह करनी है आप तो माला करें, माला जरूर करना चाहिए। आप अपने हिसाब, आप माला चलिए आगे बताऊंगी। माला करें। हवन का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची। क्लिंग नहीं, क्लीम लगाने से मनोकामना नहीं पूरी होती, क्लिंग लगाने से मनोकामना पूरी होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची सोहा। ये मंत्र बोल के बहुत पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र बोल के आप 10 बीरी पंचमेवा का हवन करिए और एक बार 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कमल गट्टा, ये मधु 1 बूंद उसमें डालकर ये सब एक ही मिलाकर एक ही बार में डालेंगे। वो मंत्र बोल के 11 बार हो जाएगा। ऐसे आप 8 दिन कीजिए। अगर अष्टमी को पुरोहित करते हो तो अष्टमी को ही आप लोग के यहाँ होता हो तो अष्टमी करिए, नहीं तो नवमी, हम लोग तो नवमी को पुरोहित करते हैं, जो हलवा पूरी चढ़ाते हैं। और नवमी मिलाकर मधु डाल के एक साथ में हवन डालेंगी आप, सब एक ही साथ में, इलायची, लौंग और कमलगट्टा, मधु, ये सब एक ही में, इससे मनोकामना पूरी होती है। हाँ, ध्यान रहे आप पंचमेवा से हवन करते समय याद रहे कि अगर 11 बार डाल रही हैं तो 10 बार ही डालें, क्योंकि एक बार ये सब इलायची लौंग के साथ मिश्रण जो बनाई हो एक ही बार में डाल लेनी है। ये रोज बनाकर रखनी नहीं है इलायची लौंग का। ये जब हवन करते पंचमेवा के समय उसी समय आप 1 बूंद इलायची लौंग में डालकर कमलगट्टे में और एक उसी दिन फिर समर्पित कर देनी है। इससे आपका 11 बार हो जाएगा। और मंत्र जो बताई हूँ वहीं करना है आप लोग को। पंचमेवा से हवन करना है, वो तो पुरोहित के दिन हवन सामग्री लाकर सब हवन अच्छे तरह बनाकर तब हवन किया जाता है नवमी के दिन। उसके बारे में बाद में दूसरा वीडियो डालूंगी। और भोग के विषय में भोग लगाने की बताई हूँ। पहले घी से भोग लगाने के बाद आप कुछ भी अर्पित करें, बतासा, दही के साथ फल जो भी आपको रखनी है, अनार, सेव, संतरा, केला, जो भी रखनी है आप रखिए, लेकिन पहले घी समर्पित करिए। पहले दिन घी ही माँ को अर्पित किया जाए। दूसरे दिन का माँ को शक्कर चढ़ानी चाहिए दूसरे दिन। इसके बाद आप कुछ भी अर्पित करें माँ को। इससे शक्कर भोग लगाने से, माँ को समर्पित करने से दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है। तीसरे दिन गाय का दूध से कुछ भी बना हो या गाय का दूध में पंचमेवा डालकर माँ को अर्पित करिए, इसके दुख का निवारण होता है इससे। चौथे दिन माँ को मलपुआ, इसे विघ्न से बचना है, विघ्न से बचाती हैं माँ।
मालपुआ का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन केला का भोग लगाया जाता है, बुद्धि का विकास होता है। 6ठे दिन माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। वैसे आप लोग डेली शहद माँ को अर्पित लवांग में लगाकर करेंगे ही, लेकिन इस दिन 6ठे दिन माँ को शहद कटोरी में, चांदी की कटोरी हो तो अच्छी बात है, और कटोरी में माँ को शहद अर्पित किया जाता है 6ठे दिन। स्वरूपवान होना है, स्वरूपवान होना मतलब कि शहद अर्पित करें, इसके बाद कुछ भी आप अर्पित करें माँ को। और 7वीं के दिन गुड़ शोक मुक्त से, शोक मुक्त है इसमें लिखा है, शोक मुक्त गुड़ माँ को अर्पित करें 7वें दिन। 8वीं को नारियल, संताप मतलब कष्ट से मुक्ति के लिए। और 9वीं के दिन धान का लावा, इस लोक और परलोक में सुखी रहना है। धान का लावा समर्पित करना है माँ को। ये जो विधि लिखा है ये अर्पित करके माँ को, और इसके बाद कुछ भी आप चढ़ाएं, जैसे हम लोग चढ़ाते हैं, और पहले जो लिखा है वो चढ़ाएंगे, फिर अपने हिसाब से माँ को भोग अर्पित करें। अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसका देखभाल करना होता है। माँ शैलपुत्री अखंड ज्योति अखंड सौभाग्य देती हैं। इस आप माँ की आराधना पूरे भाव से करनी है नवरात्र भर। आपको इनकी माँ का भाव देखिए, इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल रहता है। इसका वाहन वृषभ है यानी बैल। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन देवी की उपासना में योगी अपनी को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। फिर पाठ पूजा हवन करके माला जितना करनी आप लोग को उतनी ये संकल्प आप पहले ही दिन ले लें। और 11 माला करनी है या 21 माला या 5 या 9 जितनी करनी हो उतनी संकल्प लेकर करें। जो मनोकामना हो वो भी संकल्प लेते समय बोलकर संकल्प यानी ले लेनी है माँ सामने। अगर सुबह में माला पूरी नहीं कर पा रही हैं तो शाम को भी आरती के समय भी आप माला कर सकती हैं, या शाम के 4 बजे से भी कर सकती हैं ये माला। और हाँ, एक बात और है, अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो 9 दिन कर रही हैं तो भी आप ये सब पूजा पाठ हवन माला ये सब कर सकती हैं। वैसे बस प्याज लहसुन न खाए, और सुबह आप पूजा पाठ वगैरह करके चाय पानी पीकर फिर माँ के लिए सिंघाड़ा का हलवा बनाकर और उसमें पंचमेवा ऊपर से हलवा में डालकर ये माँ को भोग में अर्पित करें। फिर ये सब करने के बाद मतलब अर्पित करने के बाद आप खाना वगैरह खा सकती हैं। ऐसे करने से मनोकामना पूरी होती है। माँ मतलब माँ को पूजा आराधना करने के बाद माँ बैठी रहेंगी। आपके घर में 9 दिन आई हैं माँ, तो आप ऐसे माँ को रखेंगी ही नहीं। माँ को खिलाकर फिर अपना खाना वगैरह आप खा सकती हैं। शाम को आरती भजन गाएं। अगर माला पूरी न कर पाई हो तो माला भी पूरी कर लें शाम को, और आरती के समय कर सकती हैं ये सब। ऐसे ही नवरात्र मनाए, पहले दिन व्रत रहें, फिर अष्टमी अगर चढ़ती उतरती हैं जिसे बोलते हैं पहले दिन रहना है अष्टमी को, या अगर ऐसे रहती तो भी 9 दिन आप अगर ऐसे रह रहे 9 दिन पूजा कर सकती हैं ऐसे विधिवत चौकी रखकर। अगर व्रत नहीं है भी तो अखंड दीप रख सकती हैं। बस देखभाल करनी होती है, और चौकी भी रख सकती हैं आप। 9वीं के दिन हवन सामग्री में हवन करने के हलवा पूरी चढ़ाकर पुरोहित करे, माला भी करे, इससे मनोकामना पूरी होती है। ये मंत्र जो बताई हूँ आप लोग को, ये ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। इसे आप करें, और मंत्र इस प्रकार करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, क्लीं लगाइए आप लोग। एक नहीं चाहिए, जैसे 11 माला कर रही हैं तो एक माला ये मंत्र से अलग से एक माला डेली 9 दिन करिए। क्लीं देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि देशो जेहि। क्लीं नमः, पहले शुरुआत में ओम क्लीं लगाइए, अंतिम में क्लीं नमः। ये इससे एक माला करिए, ये लंबी है, लगेगा समय इस एक माला करने में। इस एक माला करिए और इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी होती है। एक माला एक करके फिर अपना ये
11 माला करिए नियम से, जो भी मनोकामना हो बोल के संकल्प लेके कर लीजिए। रखती हूँ और आगे वीडियो बनाती रहूँगी। रखती हूँ, धन्यवाद।